छत्तीसगढ़ अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह, राजकीय ध्येय वाक्य, राजकीय पक्षी, राजकीय पशु और राजकीय वृक्ष। हालांकि ये एक छोटा सा टॉपिक है, परंतु इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, तो आज हम इसे थोड़ी सी गहराई से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राजकीय चिन्ह। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ की अनुकृति है। अशोक मतलब इतिहास के लगभग 250 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का महान सम्राट अशोक। इस अनुकृति के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। हम ये भी जानते हैं कि संविधान के शुरुआत अर्थात भाग 1 के अनुच्छेद 1 में ही ये स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, तो लाजमी है कि ये प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में शामिल। इसीलिए इस प्रतीक चिन्ह को मतलब सिंह स्तंभ जो कि राष्ट्रीय प्रतीक है और सत्यमेव जयते, इन दोनों को ही लाल रंग में एक वृत्तीय घेरे के केंद्र में रखा गया है। एक्चुअल में ये देखने वाले हैं कि प्रतीक चिन्ह बन कैसे रहा है, उसके बाद हम उसकी विशेषता पढ़ने वाले हैं। घेरे के बाहर जस्ट नीचे तिरंगे में यहाँ का विस्तृत जो अपवाद तंत्र है, मतलब नदियों का जो जाल है, उसे प्रतिरूपित करता हुआ लहरदार लाइन है। और इस 3 लहरदार लाइन के दोनों साइड में मतलब दोनों किनारे में नीले रंग के 2 ऊर्जा के संकेत अंकित हैं और दोनों ही तरफ इन दोनों ऊर्जा संकेत के ऊपर 2 धान की बालियां सुनहरे कलर में चित्रित है। इसके ऊपरी भाग में छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है और ये सारे संकेत एक बड़े वृत्तीय घेरे में है, जिसके चारों ओर छत्तीसगढ़ों का प्रतीक हरे रंग में चित्रित है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि प्रदेश का यह एक संपूर्ण लोगो है, सिंबल है, प्रतीक है, जिसे हम राजकीय चिन्ह या राजकीय प्रतीक चिन्ह के रूप में जानते हैं। ये तो हुआ प्रतीक चिन्ह का निर्माण। अब हम देखते हैं इन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग मुख्यतः कहां कहां और कैसे कैसे होता है। सरकार की समस्त राजकीय दस्तावेजों में यह चित्रित होता है। साथ ही साथ जो भी सरकारी सील होते हैं या स्टाम्प होते हैं, उनमें यह प्रयोग होता है। इसके अलावा सरकार के समस्त अंगों एवं विभागों में यह विभिन्न तरीकों से प्रयोग होता है। आप कह सकते हैं कि जहां जहां सरकार का जिक्र होता है या सरकार से संबंधित जो भी कार्य होता है, वहां वहां यह प्रदेश का एक प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है। यदि हम इस प्रतीक पर गहराई से नजर डालें तो हम पाएंगे कि प्रदेश की भूतकाल की विशिष्टता, वर्तमान की उपलब्धियां और भविष्य की संभावनाओं का यह एक प्रतीकात्मक चित्रण है। कैसे? जब हम छत्तीसगढ़ का नामकरण और इतिहास पढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि इतिहासकार वेगनर के अनुसार से छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ। राजा जरासंध के काल में 36 घरों का परिवार का यहाँ एक निवास था, जो कालांतर में छत्तीसगढ़ के रूप में जाना गया। मध्यकाल और आधुनिक काल के इतिहास में भी हम पढ़े हुए हैं कि शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़ थे, जो कि बाद में एकीकृत हुए और छत्तीसगढ़ बन गए, जो कि राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ कहलाया। इसी ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक उपलब्धियों को इस प्रतीक का बाहरी वृत्तीय घेरा छत्तीसगढ़ों के रूप में हरे रंग में निरूपित करता। वहीं प्रदेश धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध है, ये आप सब जानते हैं। तो इस हेतु कई बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिल चुका है, आप ये भी जानते हो। तो प्रतीक में 2 धान की बालियां दोनों तरफ और भौगोलिक रूप से नदियों के विस्तार को प्रदर्शित करता हुआ तिरंगे के रूप में नदी का प्रतीकात्मक चित्रण है। और साथ ही साथ ऊर्जा आधिक्य उत्पादित राज्य के रूप में उभरता हुआ प्रदेश की आर्थिक स्थिति का निरूपण नीले रंग में 2 ऊर्जा संकेत के माध्यम से किया गया है। यदि हम इन सब पर समेकित रूप से समझें तो प्रदेश की संपूर्णता, विशिष्टता और संभावनाओं का ये जो प्रतीकात्मक चित्रण है, वह प्रदेश को सिंबल के रूप में एक बेहतरीन प्रदर्शन या प्रतिरूपण है।
राजकीय पक्षी। बस्तर क्षेत्र में पाए जाने वाले पहाड़ी मैना को छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। इसका जूलॉजिकल नेम है ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस। बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसका विशेष रूप से संरक्षण किया जा रहा है और जाहिर सी बात है बस्तर संभाग में ये पक्षी देखे जा सकते हैं। वन भैंसा या वाइल्ड बफेलो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। यह छत्तीसगढ़ के उदंती अभ्यारण्य जो कि गरियाबंद में है, पामेड़ अभ्यारण्य जो कि बीजापुर में है और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि बस्तर में है, में आपको दिखाई दे सकता है। यदि छत्तीसगढ़ की राजकीय वृक्ष की बात करें तो छत्तीसगढ़ में राजकीय वृक्ष के रूप में साल वृक्ष को मान्यता दी गई है। साल वृक्ष को छत्तीसगढ़ में सरई भी कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है शोरिया रोबस्टा। प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 40.56% क्षेत्र पर इसका विस्तार है। सर्वोत्तम किस्म का जो साल है वो कुर्सेल घाटी में पाया जाता है। इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है और बस्तर साल वनों के द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि इसी प्रकार की बेहतरीन क्लासेस आपको मिलता रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे नए क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ।